नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में जो 12th लेवल यानी अंडर ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट आई है आरआरबी एनटीपीसी के थ्रू, उनकी सैलरी स्लिप आपको दिखाऊंगा अलग अलग। इसमें 4 तरह की पोस्ट आपकी सीसीटीसी यानी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसके अलावा अकाउंट क्लर्क, जूनियर क्लर्क और ट्रेन क्लर्क, 4 तरह की आपकी पोस्ट है। सभी की सैलरी हम अगस्त की देखेंगे, बिल्कुल लेटेस्ट सैलरी स्लिप आपको दिखाऊंगा। यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसका एक तो बेनिफिट ये होगा कि मैं कम्युनिटी टैब पर डेली रेलवे के जो भी प्रीवियस एग्जाम हुए थे उनके क्वेश्चन अपनी कम्युनिटी टैब पर डालता हूँ डेली, जिससे आपकी तैयारी में मदद मिलेगी। इसके अलावा मैंने रेलवे की जितनी भी जॉब्स है उन पर सभी पे जॉब प्रोफाइल बना रखी है, तो आप चैनल पर विजिट कर कर सभी जॉब प्रोफाइल देख सकते हैं। तो आज हम सीसीटीसी, अकाउंट क्लर्क, जूनियर क्लर्क और ट्रेन क्लर्क, इन चारों की सैलरी को कंपेयर करने वाले हैं कि किसकी सैलरी कितनी बनती है, बेसिक सैलरी क्या रहती है और हाईएस्ट सैलरी किसकी ज़्यादा जा सकती है। तो वन बाई वन स्टार्ट करेंगे हम सीसीटीसी से। और एक बात बता दूं कि इनकी सभी की ज्वाइनिंग 2023 में हुई है। लेटेस्ट जो 2000 आरआरबी 2019 की वैकेंसी थी, उनकी वैकेंसी 2023 में हुई थी। उनकी सैलरी स्लिप मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, सभी की 2023 की है। तो सबसे पहले हम ट्रेंड्स क्लर्क की देखते हैं, जो लेवल 2 में आते हैं। इनका डिपार्टमेंट ऑपरेटिंग होता है। और डेट ऑफ बर्थ की बात करें 1997, डेट ऑफ ज्वाइनिंग 2023 और लेवल 2 में। और अभी बेसिक है इनका 20,500। तो जब स्टार्टिंग होती है तो बेसिक होता है 19,900, लेवल 2 का 19,900। और जब एक इंक्रीमेंट मिलता है, यानी इंक्रीमेंट कब मिलता है आपको, हर साल मिलेगा 3%। ये आपको जनवरी और जुलाई में जब भी आपकी ज्वाइनिंग होती है उसके बाद 6 महीने का गैप होना चाहिए, या तो 1 जनवरी होगा या 1 जुलाई होगा। तो उनको 1 जनवरी को इंक्रीमेंट मिलता है और इनकी नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट है 1 जनवरी 2025, यानी 1 जनवरी 2025 को 3% इनकी सैलरी के बेसिक में और इंक्रीज हो जाएगा। तो 19,900 से 1 जनवरी 2024 था, वो बढ़कर 20,500 हो गया है, यानी लेवल 2 में एक इंक्रीमेंट इनको मिल चुका है। बाकी ये कॉन्फिडेंशियल होने की वजह से हाइड कर दी गई। ये फिरोजपुर मंडल यानी फिरोजपुर डिवीजन की है, नॉर्दर्न रेलवे के। अगस्त की लेटेस्ट सैलरी स्लिप आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। अगस्त में 31 डेज थे, विदाउट पेमेंट इनकी 0 है। इसके अलावा ग्रोस सैलरी की बात करें तो ग्रोस सैलरी 39,802 रुपये बनी। तो ये कैसे बनी है यहाँ पर हम डिटेल में देखेंगे। तो बेसिक सैलरी, बेसिक पे होता है जो 20,500, मैंने आपको बता दिया कि हर साल 3% आपका इंक्रीज होता है, चाहे आपका प्रमोशन हो चाहे ना हो। फिर डीए की बात करें, डीएनएस अलाउंस, ये फिलहाल 50% है 1 जनवरी 2024 से। यह भी आपके साल में 2 बार बढ़ता है, 1 जनवरी को बढ़ता है और 1 जुलाई को बढ़ता है। तो जो जनवरी में बढ़ता है वो उसका एरियर, यानी जनवरी से लेकर मार्च तक का अप्रैल में मिलता है हमें एक साथ। जैसे ही सरकार महंगाई तय करती है उसके हिसाब से ये बढ़ता है। मोस्टली बात करें तो 2 से लेकर 5-6% तक बढ़ता है, मतलब 3 और 4 एवरेज रहता है, 3 और 4% बढ़ता है। अभी जैसे जुलाई, 1 जुलाई से बढ़ना है, जो जुलाई में इंक्रीज होगा डीए, वो हमें अक्टूबर की सैलरी में देखने को मिलेगा। और जुलाई से लेकर जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 मंथ का एरियर भी आएगा उसमें। तो अभी फिलहाल 50% है, तो 50% के अकॉर्डिंग 10,250 रुपये, ये हमेशा बेसिक पे। जो भी अलाउंसेज होते हैं हमेशा बेसिक पर होता है। फिर हाउस रेंट अलाउंस की बात करें, एचआरए, ये 4100 रुपये मिला है, ये 20% मिला है। तो ये कैसे मिलता है आपको मैं बता दूं। ये 3 टाइप की सिटी होती है, एक्स, वाई और जेड। एक्स सिटी यानी जिसकी पॉपुलेशन 50 लाख से अधिक है, वाई सिटी जिनकी पॉपुलेशन यानी जनसंख्या 5 लाख से 50 लाख के बीच में है, और जेड सिटी जिनकी 5 लाख से नीचे है। तो ये वाई सिटी की है। तो एक्स सिटी में 30% रहता है एचआरए, वाई सिटी में 20% और जेड सिटी में 10% एचआरए। ये हमेशा बेसिक पर लगता है। तो ये वाई सिटी है तो वाई सिटी में 20% लगा है, तो बेसिक का 20%, 20,000 जो 500 है इसका 20% निकालोगे तो 4100 रुपये में बन जाएगा। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है हमेशा, मैं आपको यहाँ थोड़ा डिटेल में बता दूं।
कि लेवल 1 और 2 का होता है वाई और जेड सिटी के लिए 900 रुपये होता है, प्लस इसमें डीए होता है, यानी जो भी डीए है, फिलहाल डीए 50% है तो 450 प्लस और हो जाएगा इसमें, तो 1350 रुपये मिले हैं। ये वाई और जेड सिटी में सेम रहता है और एक्स सिटी में यहाँ 1800 होता है। फिर नाइट ड्यूटी अलाउंस, यानी इनकी नाइट में भी ड्यूटी रहती है ट्रेन क्लर्क की, तो 1820 रुपये मिलता है। और नेशनल हॉलीडे के दिन भी ड्यूटी रहती है तो 1782 रुपये मिलता है। यहाँ थोड़ी सी मैं जॉब प्रोफाइल भी आपको बता दूं कि ट्रेन क्लर्क का कार्य स्टेशन पर भी हो सकता है, यार्ड में भी हो सकता है, वॉशिंग लाइन में भी हो सकता है, कंट्रोल ऑफिस में भी लगाया जा सकता है। इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, ऊपर मैंने आई बटन में ट्रेन क्लर्क की जॉब प्रोफाइल का वीडियो का लिंक दे दिया है, तो वहां जाकर आप ट्रेन क्लर्क की कंप्लीट जॉब प्रोफाइल देख सकते हो। अभी इन सबको मिलाकर 39,802 रुपये उनका ग्रोस सैलरी बन गई। फिर इसमें से कुछ कटौती होती है, जैसे एनपीएस करता है, अभी यूपीएस आ गया जो 2025 में लागू होगा, पर फिलहाल एनपीएस है तो एनपीएस कटेगा। ये बेसिक प्लस डीए, जो भी बेसिक और डीए दोनों को मिलाकर उसका 10%, यानी 20,500 और 10,250 को मिलाकर उसका 10% निकालेंगे तो 3,075 रुपये बनेगा। तो एक तो यह कटौती होती है। अब एनपीएस में जो कटौती होती है 10%, इसमें गवर्नमेंट भी 14% अपना ऐड करती है, जो भी बेसिक प्लस डी है उसका 14% ऐड करती है, और ये टोटल 24% आपको एनपीएस अकाउंट में देखने को मिलेगा। यह सैलरी में नहीं आता, यह आपको एट टाइम रिटायरमेंट पर आपको देखने को मिलता है। तो और एक इंश्योरेंस स्कीम होती है रेलवे की, उसमें 30 रुपये आपके कटते, तो टोटल कटौती 3105 रुपये हुई है। तो जो ग्रोस बनी थी उसमें से 3105 हम माइनस कर देंगे तो 36,697 रुपये जो नेट पे है, यानी बैंक अकाउंट में आया है। यानी ट्रेन क्लर्क की एक साल के बाद सैलरी 36,697 एवरेज सैलरी है ये। यानी ये नाइट ड्यूटी अलाउंस और नेशनल हॉलीडे अलाउंस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, तो 36,000 आपकी एवरेज सैलरी बनती है एक ट्रेन क्लर्क की जो लेवल 2 में है। अभी देखते हैं जूनियर क्लर्क की, तो इनका भी जूनियर क्लर्क हो गया, डिपार्टमेंट पर्सनल ब्रांच आता है इनका। फिर डेट ऑफ बर्थ की बात करें 1998, ज्वाइनिंग 2023 की मैंने बताया सभी की सेम है, लेवल 2 में है। 20,500 आपको बता दिया कि 19,900 इनका स्टार्टिंग बेसिक होता है, उसमें 3% इंक्रीमेंट एक लग चुका है, 20,500 हो चुका है। नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट 1/1/2025 है। यहाँ भी अब ग्रोस सैलरी बनी है 36,200 रुपये। कैसे बनी है? बेसिक पे 20,500, डीए 10,250, हाउस रेंट अलाउंस 4100 रुपये और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,350 रुपये। यानी सिर्फ एक बेसिक सैलरी इनकी बनी है, क्योंकि जूनियर क्लर्क का काम डे का होता है, ना तो उनको नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है, और उनका मोस्टली काम डीआरएम ऑफिस में या कोई सब ऑर्डिनेट ऑफिस होते हैं वहां होता है, तो वहां नेशनल हॉलीडे के दिन भी छुट्टी रहती है, तो ना तो इन्हें एनएचए मिलता है ना ही एनडीए मिलता है, यानी नेशनल हॉलीडे अलाउंस भी नहीं मिलता है और नाइट ड्यूटी अलाउंस भी नहीं मिलता है, बेसिक सैलरी मिलती है। यदि ये ड्यूटी के दौरान 8 किलोमीटर अपने हेडक्वार्टर से दूर जाते हैं, जैसे किसी का कोई ऑफिस है, स्टेशन पर कोई ऑफिस है, किसी एसएससी का ऑफिस हो गया या फिर एडीएन ऑफिस हो गया, तो वहां उनकी पोस्टिंग है और उनको किसी कार्य से डीआरएम ऑफिस आना पड़ रहा है या हेडक्वार्टर ऑफिस जाना पड़ रहा है, तो वो दूरी 8 किलोमीटर से अधिक है, तो उनको ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है। एक ट्रेवलिंग अलाउंस वो 625 रुपये पर डे के हिसाब से मिलता है। तो इस जो मैं सैलरी स्लिप ये दिखा रहा हूँ इसमें ट्रेवलिंग अलाउंस नहीं मिला है, आपको एक बेसिक सैलरी आपको दिखाने जा रहा हूँ जिसमें जो स्टार्टिंग सैलरी बनती है वो सैलरी है। तो इन सब का टोटल 36,200 रुपये है। इसमें वही सेम रिकवरी यानी कटौती होती है आपकी एनपीएस में 10% और इंश्योरेंस स्कीम में 30 रुपये, तो टोटल 3105 रिकवरी हुई है। और एक जूनियर क्लर्क की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 33,095 रुपये, यानी ये एक साल के बाद की मैं सैलरी आपको दिखा रहा हूँ, 33,095 रुपये बेसिक सी सैलरी है। यदि जो अभी फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं वो जब ज्वाइन करेंगे 2025 के एंड तक उनकी ज्वाइनिंग होगी तो उनकी भी लगभग इतनी होगी, क्योंकि डीए भी बढ़ चुका होगा। बेसिक 19,900 रहेगा पर डीए तो बढ़ चुका होगा ना, डीए फिलहाल 50% है, तो जब तक ज्वाइनिंग होगी तो अभी 1 जुलाई का लगना है, फिर जनवरी, फिर अगली जुलाई का लगेगा, तो 3 मतलब एवरेज माने तो 10% आपका डीए बढ़ चुका होगा, तो लगभग 33,000 के आसपास लेवल 2 में जूनियर क्लर्क की सैलरी बनती है।
जूनियर क्लर्क की जो प्रोफाइल देखनी है तो ऊपर आई बटन में मैंने लिंक दे दिया, वहां जाकर जूनियर क्लर्क का क्या कार्य रहता है, कैसे प्रमोशन है, वर्क प्रोफाइल कैसी है, सब जान सकते हो आप इस जो आई बटन में मैंने लिंक दिया है वहां पर जाकर। अब अकाउंट क्लर्क की देखते हैं। यहाँ ऊपर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, इसको इग्नोर करना। अकाउंट क्लर्क लेवल 2 में आते हैं। अकाउंट क्लर्क अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आते हैं। 1997 डेट ऑफ बर्थ है, 2023 ज्वाइनिंग है, लेवल 2 है, 20,500 बेसिक है, 1/1/2025 है। ये मेरे को आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ चुके होंगे, इतने समझदार आप हो। अभी बेसिक की बात करें तो बेसिक 20,500 है। डीएनएस अलाउंस वही 50%। फिर एचआरए 4100। हाँ, यहाँ मैं एक आपको बता दूं, जैसे एचआरए 4100 रुपये मिला है, तो ये जब क्वार्टर नहीं लेते, रेलवे का क्वार्टर हम नहीं लेते तब मिलता है। यदि रेलवे का क्वार्टर आप ले लोगे तो यह 4100 रुपये आपकी सैलरी में नहीं देखने को मिलेगा, फिर नहीं मिलता है ये। तो फिलहाल जिस भी एम्प्लॉय की मैं सैलरी स्लिप दिखा रहा हूँ उन्होंने किसी ने क्वार्टर नहीं लिया है, तो 4100 रुपये हाउस रेंट अलाउंस मिला है। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1350। ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता क्या है, मैं पीछे बताना भूल गया। ट्रांसपोर्ट अलाउंस ऐसा होता है कि डेली आप घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जा रहे हो, तो उसके लिए आपको रेलवे पे करती है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो एक फिक्स आपको बता दिया 900 प्लस उसमें जितना भी डीए होता है वो एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको मिल जाता है 1350 रुपये। तो टोटल ग्रोथ 36,200। और रिकवरी इसमें वही सेम रिकवरी आपकी एनपीएस में हुई है। फिर इंश्योरेंस स्कीम में हुई है 30 रुपये, तो 3105 रुपये। नेट पे 33,095 रुपये सेम रहा है। हमने पीछे जूनियर क्लर्क का देखा, यहाँ भी 33,095 आ रहा था, यहाँ भी 33,095 आ रहा है। तो इनकी बताता हूँ, यहाँ इनको भी नेशनल हॉलीडे अलाउंस होता है, वो नहीं मिलता एक तो, और एक नाइट ड्यूटी अलाउंस होता है, नाइट ड्यूटी अलाउंस वो भी नहीं मिलता, क्योंकि इनकी डीआरएम ऑफिस में या वर्कशॉप में पोस्टिंग होती है, वहां ना तो नेशनल हॉलीडे अलाउंस मिलता है ना ही नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है, क्योंकि डे की जॉब होती है और नेशनल हॉलीडे के दिन छुट्टी रहती है, तो इनको ये दोनों अलाउंस नहीं मिलते हैं, ना ही कोई ओवर टाइम मिलता है। यही जूनियर क्लर्क में उनको भी कोई ओवर टाइम नहीं मिलता है। तो इनकी बेसिक सैलरी बनती है, जो एक स्टार्टिंग सैलरी होती है वो एक बेसिक सी सैलरी रहती है, कुछ एक्स्ट्रा इनको नहीं मिलता। जैसा हमने ट्रेन क्लर्क में देखा, ट्रेन क्लर्क में उनको नाइट ड्यूटी अलाउंस भी मिला हुआ था, नेशनल हॉलीडे अलाउंस भी मिला हुआ था, तो ये सब अलाउंसेज मिले हुए थे। पर जो जूनियर क्लर्क और अकाउंट क्लर्क में हम देखेंगे तो वहां ये दोनों अलाउंसेज नहीं मिलते, तो एक बेसिक सैलरी बनती है। अब बात करते हैं सीसीटीसी, यानी काफी पॉपुलर पोस्ट है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। इसको हम टीसी भी बोलते हैं कुछ लोग, कुछ टीटीई भी बोलते हैं इस पोस्ट को। पर जो रेलवे भर्ती करवाती है उसको कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क बोलते हैं, जो लेवल 3 में आते हैं, और इकलौती लेवल 3 की ये पोस्ट है। इस बार के नोटिफिकेशन में आप देखोगे कि लेवल 2 में आपकी 3 पोस्ट है, लेवल 3 में ओनली 1 पोस्ट है। तो ये कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं, और 1994 इनका डेट ऑफ बर्थ है, 2023 ज्वाइनिंग है, अभी लेवल 3 में है। लेवल 3 का स्टार्टिंग बेसिक क्या होता है यहाँ मैं बताता हूँ। लेवल 3 का स्टार्टिंग बेसिक 21,700 होता है, और एक इंक्रीमेंट इनमें लग चुका है, तो इंक्रीमेंट का मैंने बता दिया, आपका प्रमोशन हो ना हो आपके बेसिक में हर साल 3% इंक्रीज होगा। तो 22,400 अभी फिलहाल बेसिक है इनका। फिर इंक्रीमेंट, नेक्स्ट इंक्रीमेंट कब लगेगा, 1 जनवरी 2025 को। अभी इनकी सैलरी देख लेते हैं, वही सेम 31 डेज है, 0 विदाउट पे डेज है। फिर यहाँ सैलरी देखो 61,656 रुपये। तो 61,656 रुपये क्यों बनी है कि लेवल 2 और लेवल 3 में आने पर ये डबल का डिफरेंस कैसे है। बेसिक पे 20,400, वहाँ हम देख रहे थे कि बेसिक पे 20,500 है, यहाँ 22,400 है, तो यहाँ लगभग 2,000 का फर्क है। बेसिक में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। फिर बेसिक पे सारे अलाउंसेज लिखते हैं, जैसे डीए मिला है तो डीए 50% है, और फिर हाउस रेंट अलाउंस ये भी आपको बता दिया कि वाई सिटी में होने की वजह से 20% मिला है, 4480 रुपये। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2700 रुपये। यहाँ देखो लेवल 1 और 2 का 900 प्लस डीए रहता है, और जैसे लेवल 3 में आते हैं तो लेवल 3 में 1800 प्लस डीए रहता है। तो 1800 प्लस डीए कितना हो गया, 1800, और डीए फिलहाल 50% है, तो 900 और इसमें ऐड कर दो तो 2700 रुपये मिला है। एक तो ये डिफरेंस आ गया, वहां 1350 मिल रहा था और यहाँ 2700 रुपये मिला है। फिर नाइट ड्यूटी अलाउंस
सीसीटीसी की नाइट में ड्यूटी रहती है तो नाइट ड्यूटी अलाउंस भी मिलता है उनको, नेशनल हॉलीडे अलाउंस भी मिलता है उनको, नेशनल हॉलीडे के दिन भी उनकी ड्यूटी रहती है। फिर ट्रेवलिंग अलाउंस, इनको ट्रेन में ड्यूटी करना पड़ा है, यानी सीसीटीसी को एक टीसी के रूप में जो आप ट्रेन में देखते हो टिकट चेक करते हैं उस दौरान वो ड्यूटी करते हैं तो पर किलोमीटर के हिसाब से उन्हें पे होता है। तो इस हिसाब से 14,970 रुपये ये इन्हें एक एक्स्ट्रा अलाउंस मिला है जिसे ट्रेवलिंग अलाउंस बोलते हैं, जो ट्रेन में ट्रेवलिंग के दौरान मिलता है। तो सीसीटीसी का कार्य क्या ट्रेन में रहता है, इसके अलावा कोई कार्य नहीं रहता। तो यह सब आपको जानना है तो ऊपर आई बटन में मैंने सीसीटीसी की जो जॉब प्रोफाइल होती है उसका वीडियो का लिंक दे दिया है, वहां जाकर आप देख सकते हो। इनके बहुत तरह के कार्य होते हैं, पार्सल में भी इनकी ड्यूटी लगती है, काउंटर पे भी ड्यूटी लगती है, ट्रेन में भी ड्यूटी लगती है, डीआरएम ऑफिस में भी ड्यूटी लग सकती है, तो कहीं भी लग सकती है। तो ये कंप्लीट आपको जानकारी लेनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है और ऊपर आई बटन में भी लिंक दे दिया है, वहां जाकर आप चेक कर सकते हो। और अब देखते हैं ग्रोस सैलरी, इन सबको ऐड करके हम जब देखेंगे तो 61,656 रुपये ग्रोस बना है। इसमें कटौती देखोगे तो वो एनपीएस में कटौती हुई है 10%, बेसिक प्लस डीए का 3360 रुपये और 30 रुपये इंश्योरेंस स्कीम के। तो टोटल कटौती की बात करें तो 3390 रुपये हुई है। जब ग्रोस में से 3390 माइनस करते हैं तो 58,266 रुपये बैंक अकाउंट में मिलते हैं, यानी नेट पे जो आपके बैंक अकाउंट में आया 58,266 रुपये। यह एक बेसिक सीसीटीसी की सैलरी है जब वो ट्रेन में ड्यूटी करते हैं। यदि ट्रेन में ड्यूटी नहीं होती तो ये 15,000 इनके हटा दो, फिर ये बुकिंग में होती है इनकी ड्यूटी तो 15,000 यहाँ से माइनस करेंगे तो 43,000 44,000 के आसपास सैलरी बनती है। तो ये चारों हमने जो पोस्ट है अंडर ग्रेजुएट लेवल की सभी की सैलरी स्लिप आपको मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की है कि कैसी कैसी कितनी कितनी सैलरी रहती है। सभी वाई सिटी की थी, यदि एक्स सिटी की होती तो उसमें एचआरए और टीपीटी जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस था वो आपको थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता, और जेड सिटी में ट्रांसपोर्ट अलाउंस सेम रहता है, सिर्फ एचआरए यहाँ कम मिलता है। तो ये चारों सैलरी स्लिप मैंने आपको दिखाई और आपको बताने की कोशिश की कि क्या क्या इनकी सैलरी रहती है बेसिक सैलरी स्टार्टिंग से। और इसके अलावा यदि इन चारों की अच्छे से जॉब प्रोफाइल देखनी है, बिल्कुल कैसे प्रमोशन है, सैलरी क्या है, पोस्टिंग कहाँ होगी, क्या कार्य रहता है, ये सब जानना है ना तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है और ऊपर आई बटन में भी लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर इनकी कंप्लीट जानकारी ले सकते हो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो करना मत भूलें, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।